Hello students, welcome back again. SCV solution chapter 5 exercises question 38 Newton's laws of motion. फिगर 5E20 में मंकी ए रोप पर ऊपर की ओर जा रहा है जिसकी पूंछ से मंकी बी लटका हुआ है। मंकी ए और बी के मासेस क्रमशः 5 kg और 2 kg हैं। अगर मंकी ए अपनी पूंछ में 30 न्यूटन का टेंशन बर्दाश्त कर सकता है तो बताइए कि मंकी ए को कितना फोर्स रोप पर लगाना चाहिए जिससे कि मंकी बी अपने साथ कैरी कर सके। जी का वैल्यू लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर, मंकी ए द्वारा रोप पर लगाया गया फोर्स रोप में टेंशन के बराबर होगा। यदि मंकी ए जस्ट रोप को पकड़कर स्थिर है या मंकी बी को लेते हुए ऊपर की ओर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो रोप में टेंशन उन दोनों के टोटल वेट के बराबर होगा, अर्थात T इक्वल टू 5G प्लस 2G इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 50 प्लस 20 इक्वल टू 70 न्यूटन का टेंशन रोप में होगा। किंतु यदि वे कुछ एक्सेलरेशन के साथ रोप पर ऊपर की ओर जाते हैं तो ए के द्वारा रोप पर लगाया गया फोर्स अर्थात रोप में टेंशन T प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। तो हम लोग मैक्सिमम टेंशन T अर्थात ए द्वारा रोप पर लगाया गया मैक्सिमम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉब्लम में दिया गया है कि मंकी ए के टेल में मैक्सिमम टेंशन अलाउड है 30 न्यूटन। मान लेते हैं कि ए का एक्सेलरेशन ए है तो बी का भी एक्सेलरेशन ए ही होगा क्योंकि दोनों साथ जा रहे हैं। बी का मास दिया हुआ है 2 kg, अतः इसका वेट हो गया 2 इंटू जी इक्वल टू 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 न्यूटन। अब सिर्फ मंकी बी को कंसीडर कीजिए, इसका वेट 20 न्यूटन है डाउनवर्ड्स। इस पर टेल द्वारा 30 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है अपवर्ड, तो नेट अपवर्ड फोर्स मंकी बी पर होगा 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 न्यूटन। तो बी का एक्सप्रेशन होगा ए इक्वल टू फोर्स बाई मास इक्वल टू 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 kg इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन मंकी ए का भी होगा। अब मंकी ए और बी को एक साथ एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग कंसीडर करें तो इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास होगा 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 kg। इस पर नेट अपवर्ड फोर्स होगा T माइनस 7 इंटू जी न्यूटन। यहाँ पर T रोप में टेंशन है अर्थात मंकी ए द्वारा रोप पर लगाया गया फोर्स है। चूँकि इन दोनों का साथ में भी एक्सेलरेशन ए ही है अर्थात 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें मिलता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से T माइनस 7G इक्वल टू 7 इंटू ए, दैट इज T इक्वल टू 7G प्लस 7A इक्वल टू 7 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 70 प्लस 35 इक्वल टू 105 न्यूटन। तो दिए गए कंडीशन में 105 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स है जो मंकी ए रोप पर लगा सकता है और मिनिमम फोर्स है इन दोनों का टोटल वेट जो कि हमने शुरू में देखा था इक्वल टू 70 न्यूटन, जबकि दोनों स्थिर हों या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं तब। तो हमारा आंसर हुआ कि मंकी ए रोप पर 70 न्यूटन से 105 न्यूटन तक का फोर्स लगा सकता है ताकि वो मंकी बी को अपने साथ ले जा सके। यही हमारा आंसर है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। विजिट अगेन।